अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ बिरयानी। यहाँ पे मैं ज़रा थोड़ी सी झटपट सी बिरयानी बना रही हूँ। बिरयानी बनाने के बहुत सारे तरीके होते हैं और सब लोगों के डिफरेंट तरीके होते हैं। और मैं भी काफ़ी तरीक़ों से बिरयानी बना चुकी हूँ, लेकिन ये ज़रा मेरा जल्दी जल्दी फास्ट वाला जो है रेसिपी है बिरयानी की। और यहाँ पे मैंने बिरयानी मसाला जो है दही के अंदर मिक्स कर दिया हुआ है। और आप लोग सुनाएं, आप लोग कैसे हैं, सब ठीक हैं। और यहाँ पे जो है मैं इसके अंदर ये ऐड कर दूँगी। उसके बाद मेरी बिरयानी जो थी ज़बरदस्त सी गरम गरम बहुत टेस्टी सी बिरयानी जो थी वो रेडी हो गई थी। और फिर मैंने जल्दी जल्दी से चावलों को सर्व किया था और बच्चों को दिया था। और साथ ही मैंने उसके बहुत ही मज़ेदार सी चटनी बना ली थी, ग्रीन चटनी बना ली थी। और उसके साथ ही मैंने उसके अंदर सैलड ऐड कर दी थी। अच्छा, मुझे बिरयानी के साथ ना ये बहुत मज़ेदार लगता है, ये पूरा कॉम्बो ना सैलड के अंदर मिक्स, पूरी चटनी के अंदर मिक्स करके। तो खैर मैंने ये भी रेडी कर लिया था। और फिर मैंने इस बच्चों को खाना वगैरह दिया। सो फिर अली आ गए थे ऑफिस से। और फिर यहाँ पे आजकल वैसे आलू बुखारे आए हुए हैं, तो आप लोग जो हैं आलू बुखारों का इस्तेमाल करें और इसका शरबत पिएं ठंडा ठंडा। बहुत मज़ेदार इसका शरबत बनता है ठंडा। तो यहाँ पे मैंने कुछ आलू बुखारे लिए थे और उसका फिर मैंने जल्दी से एक ड्रिंक रेडी करके उसके बाद मैं इसको स्टेन कर लूँगी। और फिर ये मैं क्या नाम है उसका, बस इसको ग्लास में मैं डालूँगी। और यहाँ पे मैं इसको स्टेन कर लेती हूँ ताकि मैं इसके सारे छिलके वगैरह जो है ना वो सारे अलग हो जाएं। और फिर शरबत जो है वो फिर नीचे को आ जाता है सारा। और फिर ये मैं ग्लास में निकालूँगी सारा। फिर खाना वगैरह खा के हमारा अचानक प्लान बना कि चलो कहीं चलते हैं। तो अली का प्लान हुआ कि चलो ग्रॉसरी वगैरह ले लेते हैं। और जब उन्होंने पूछा कि क्या आने वाला है तो मैंने उनको बताया कि सिर्फ ऑयल ही आने वाला है और तो कुछ भी नहीं आने वाला। क्योंकि हम लोग का ऐसा जी सीन है कि हम लोग हर मंथ के एंड पे नहीं शॉपिंग करते। मतलब अली का कभी भी जब भी बीच में चक्कर लगता है तो ये कुछ ना कुछ ग्रॉसरी वगैरह ले आते हैं, तो इसलिए हम रिफिल करते रहते हैं। तो इसलिए हमें ज़रूरत नहीं पड़ती कि हम हर महीने के एंड पे ही जाकर लें। तो दैट्स वाई। लेकिन फिर भी हम लोग आ गए थे क्योंकि हमने कहा चलो बच्चों की भी आउटिंग हो जाएगी और हमारी भी हो जाएगी, तो इसलिए। और वैसे भी काफ़ी टाइम के बाद हम लोग आए थे क्योंकि नॉर्मली कोविड की वजह से हम लोगों का कहीं पे भी बच्चों के साथ आना जाना नहीं होता था। सिर्फ अली खुद ही जाकर ग्रॉसरी वगैरह कर आते थे। तो लेकिन बस कोविड की वजह से हालात काफ़ी डिफरेंट हो गए थे, वरना पहले तो हम लोग तकरीबन हर मंथ ही जाते थे लेने के लिए खुद इकट्ठे ही। लेकिन फिर अब सिर्फ अली अकेले ही कर लेते हैं। लेकिन खैर फिर हमने कहा चलो अब थोड़ा सलाद भी बेहतर है तो चलते हैं। और यहाँ पे जो है हमें बहुत ही मज़े का केक नज़र आ गया था, मैंगो केक। तो हमने ये भी पैक करवा लिया था क्योंकि मैंगो वैसे भी सीजनल फ्रूट आया हुआ है। और बहुत ज़बरदस्त वाकई में ये केक था, बहुत सॉफ्ट और बहुत यम था ये। तो हमने इसको फिर पैक करवा लिया ये वाले केक को। और फिर बस आगे हम लोग चले गए थोड़ी सी कुछ चीज़ें और देखने के लिए। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे ये जो कारफोर के जो ये नमक पारे हमने यहाँ पर लिए, ये वाकई में बहुत मज़े के होते हैं। हम लोग जब भी आते हैं ना ये लाजमी लेते हैं, ये इतने यमी होते हैं। ये देख रहे होंगे आप लोग के ये फ्रेश यहाँ पे ये फ्राई हो रहे हैं और ये बहुत मज़ेदार होते हैं। सीरियसली ये बहुत टेस्टी होते हैं। तो हमने थोड़े से ये भी पैक करवा लिए थे, बहुत मज़े के होते हैं ये ना। तो बस कोई काम की चीज़ तो लेनी नहीं थी, बस ऐसे ही खाने पीने की चीज़ों पे ही हम लोग तो देख रहे थे। तो यहाँ पे और भी कुछ चीज़ें नज़र आ रही थी और बहुत मज़े मज़े की लग रही थी। तो क्या नाम है
यहाँ पर फिर पिज़्ज़ास वगैरह भी बेक हो रहे थे, तो हमने एक पिज़्ज़ा भी लगवा लिया। हमने यहाँ पे पिज़्ज़ास भी फ्रेश बेक्ड हो रहे थे, तो फिर हम लोगों ने एक पिज़्ज़ा भी लगवा लिया यहाँ पर। अच्छा, ये देख देख के किसको अपना बचपन याद आ गया, क्योंकि मुझे याद है हम लोग को अम्मी बचपन में ये शाम को फ्राई कर देती थी और ये मुझे ना मिलती नहीं है, ये स्लांटी वाली शेप्स जो है ना, तो ये मुझे यहाँ पर नज़र आई जैसे ही, तो मैंने जल्दी जल्दी से 2 बैग्स इसके उठा लिए थे, क्योंकि मेरे घर के पास भी जो मार्ट है ना, वहाँ पे भी वो रैकेट शेप के होते हैं, ये वाली शेप नहीं मुझे मिलती है। तो मुझे जैसे ही यहाँ पे ये नज़र आई तो मैंने इसको जल्दी से फटाफट उठा लिया। और फिर मुझे अचानक याद है हम लोगों ने तो पिज़्ज़ा बेक करवाने के लिए दिया हुआ था, तो फिर मैं जल्दी जल्दी गई और मैं जाके पिज़्ज़ा जो था वो रिसीव कर लिया। और यहाँ पर हमारा पिज़्ज़ा भी आ गया और हमज़ा ने देख लिया था हमारा पिज़्ज़ा आ गया हुआ है। तो बस हमज़ा तो वैसे ही बहुत ज़्यादा पिज़्ज़ा का दीवाना है, शौकीन है, तो बस उससे सब्र नहीं हो रहा था, तो मैंने उसको उसका ध्यान लगाने के लिए कहा कि चलो आओ मैं तुम्हें ना ड्रिंक्स वगैरह दिलवाती हूँ, गाड़ी में बैठ के खा लेना आराम से। तो बस वो तो बहुत उतावला हो रहा था कि यहीं पे खुल जाए, एक दफ़ा मम्मा दिखा दें मुझे इसको ना, तो बस लेकिन मैंने कहा चलो मैं ना इनको जूसेस वगैरह दिलवा देती हूँ उतनी देर में, जल्दी जल्दी से हम अपनी शॉपिंग कंप्लीट करके फिर निकले यहाँ से। तो यहाँ पे मैं इनको कुछ जूस वगैरह दिलवाने के लिए आ गई थी और ख़ुद भी मैंने अपने लिए भी कोई ड्रिंक ले ली थी। और यहाँ पर मैं इनको चिप्स वगैरह भी दिलवाने के लिए ले आई थी, ताकि इनका ध्यान इधर लगे ना, बड़ा तंग किया हुआ था बच्चों ने, भाग भाग कर बिल्कुल बात नहीं सुन रहे थे। तो इनको मैंने फिर यहाँ पर ज़रा कंट्रोल किया हुआ था और अली वहाँ पर कुछ चीज़ें देख रहे थे, तो मैंने सोचा कि इनको जल्दी जल्दी से यहाँ से कुछ दिलवा दूँ और फिर हम लोग जल्दी से फ़ौरन से बिल करवाएं और बस निकलें यहाँ से। और थैंक गॉड बस हमारी बारी आ गई थी और हमने यहाँ पर जल्दी से बिल करवाया और साथ ही फिर हम लोग घर की तरफ रवाना, बैक टू होम। और बस गाड़ी में आते साथ ही हमने पिज़्ज़ा ओपन कर लिया था, क्योंकि थक भी बहुत ज़्यादा गए थे और फिर भूख भी लगी थी, तो फिर इसलिए हमने पिज़्ज़ा खोला था क्योंकि फ्रेश था बिल्कुल। साथ ही हम लोगों ने पिज़्ज़ा भी खा लिया था थोड़ा सा। और उसके बाद बस फिर हम लोग जब घर जा रहे थे तो मौसम बहुत अच्छा हो गया था, आंधी चलने लगी थी, बिजली चमकने लगी थी, और फिर जैसे ही हम शुक्र है घर पहुँच गए थे अल्हम्दुलिल्लाह, तो फिर बारिश भी स्टार्ट हो गई थी हल्की हल्की। तो यहीं तक था आज